एक प्रार्थना करूं आप सबसे, कृपया उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे संतों में से अगर थोड़ा भी किसी का नाम आगे बढ़े, खास करके हिंदू संतों में से, सनातन को मानने वालों में से, तो बड़ी जल्दी जितनी भी मिशनरीज हैं, एंटी हिंदू मिशनरीज, उनको बड़ी मिर्ची लग जाती है। हमारा बड़ा अच्छा साधु है, भागेश्वर धाम, वहां पे वो रहते हैं, धरेंद्र शास्त्री नाम है। आजकल मीडिया में बड़ा जोर लग रहा है कि उनको कैसे बदनाम किया जाए। भाई, आदिवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण हो रहा था, उस युवक की, उस नौजवान की वजह से, उसके प्रचार की वजह से आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को एकदम रोक लगा दी उस बंदे ने। और जिन जिन लोगों को उन्होंने धर्मांतरण करवा दिया था, उन्होंने फिर घर वापसी करवाई। 250 से ऊपर परिवारों को घर वापसी करवाई कि तुम लोग चले गए थे, वापिस आओ। अगर ऐसे संतों को, ऐसे प्रचारकों को ये मिशनरीज सारे इकट्ठे होकर वामपंथी उनको ताड़ना देना चाहते हैं, जहां नीचा दिखाना चाहते हैं, तो मैं अकेला नहीं, हमारे जम्मू के सभी संतों ने कहा है कि हमारा पूरा पूरा समर्थन धरेंद्र शास्त्री जी के साथ है। बंधुओं, पानी मुंह च पाइए, मैं बाकी वालों की बात कर रहा हूं। वो अंधविश्वास नहीं लगा क्या इन लोगों को? मुंह में पानी डाल करके संगत आई है, एक एक बंदा आएगा तो उसके सर पे कुरूली करनी है। वो अंधविश्वास नहीं है यार? हा? ये झूठम झूठा कर रहे हो जो सबको पकड़ के सर गोते लगवा रहे हो धर्मांतरण करते समय, वो अंधविश्वास नहीं है। तो ठीक है, अगर नकारात्मक शक्तियों वहां आकर के उनको कुछ पॉजिटिविटी दिखती है तो वो लोग जाते हैं। जिनको दिक्कत हो वो ना जाओ। जुनेगी नहीं चंगा लगता भाई नहीं जाओ, पर ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि सनातन दे कुसा भी साधुओं पर तो उंगली चुको। भैया, अब तो राज भी योगियों का है, बहुत मार पड़ेगी। ज्यादा उंगली करोगे तो संतों के साथ। अब तो राज भी योगियों के पास है। इसलिए प्रार्थना करूं मैं कि अपनी अपनी डफली अपने अपने समाज में जाके बजाओ, एक दूसरे के समाज को मत तंग करो। कौन सा उस नौजवान ने दूसरी किसी और, मैं कहूं कि मजहब वालों को जाकर के अपने धर्म में आने के लिए तो नहीं कहा। कोई अपने जूठे पानी तो नहीं पिला था गुस्सा की। सिर्फ यही बात करी कि जिसने अपने इस पवित्र सनातन को इसलिए छोड़ा है कि मुझे वहां जाके आराम मिला, वहां जाके आराम मिला, तो मैंने ये छोड़ के उनको कबूल कर लिया। अरे वो वापिस आए हैं जो गए थे थोड़े दिन पहले, वही वापिस आए हैं। तो बस वो जो 250-300 परिवार वापिस आए हैं, वो मिर्ची सबसे ज्यादा लग रही है। इस कारण से उस नौजवान के पीछे पड़ गया ये पूरा मीडिया। तो मैं फिर एक बार कहूं कि जम्मू के लगभग सारे संत महात्मा धरेंद्र शास्त्री जी के साथ हैं। और आप संगत को भी मैं प्रार्थना करूं, कोई आपको कहे ये पखंड है, ये आडंबर है, मैं नहीं सब जानता। वो हनुमान चालीसा की बात करने वाला युवक है, वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी हमारे हैं, हम हनुमान जी के हैं। वो रामचरितमानस की बात करते हैं, वो वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं, वो वेद की बात करते हैं, जहां सत्य सनातन पूरी की पूरी परंपरा दिख रही है। हम उसके विरोध में क्यों खड़े हो? और उनने केड़ा कुतै भाई कुसा दा कत्ल करी उड़िया। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं अब वो बहुत अच्छा वहां पे। 7-8 साल पहले, 8 साल पहले कोई एक कारण से मैं उनको जानता था।
अब तो भैया बच्चा बच्चा जानता है न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मैं विनती करूं, जब बार बार वो कह रहे हैं कि मैं कोई बाबा नहीं, मैं कोई चमत्कारी नहीं, मेरे सन्यासी गुरु जो हैं उनकी कृपा से मैं सब कह पाता हूं। कैसे कह पाते हो भाई? ते भाई मैं एक बारी शास्त्री महाराज को सुनिया है। के सुनिया है? उन्हें आख्या हा, शास्त्री जी महाराज ने, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने कहा था एक बार कि जैसे किसी ने अपनी एफडी रखी हो और वो जाता जाता अपनी एफडी अपने पोते को दे जाए कि भाई ये पैसे उन तेरे काम मांगे, वैसे ही कई बार गुरु लोग अपना तप जो है वो किसी को दे जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने तप रूपी एफडी स्वामी विवेकानंद को दी। तो विवेकानंद बंधु विदेश में जाकर के जगत प्रसिद्ध हो गए। तो विवेकानंद जी एक दिन सोच रहे थे कि ये मैं इतना पढ़ा लिखा हूं इस कारण से हो रहा है, पर एक दिन कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी भाषण देकर के मंच से नीचे उतरे। उनके साथ मिलने के लिए बहुत से संत अपने अपने धर्मों के और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो भी आए। एक लड़का आया, उसने कहा कि स्वामी जी जब आप मंच पे प्रवचन कर रहे थे तो मैं आपकी फोटोग्राफी कर रहा था, मैं आपकी फोटो खींच रहा था, और एक बड़ा करिश्मा हुआ है कि जब आप बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, आपके पीछे कोई छाया, कोई परछाई, दोनों हाथ आपको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए कोई परछाई दिख रही थी। वो कौन है? उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कौन है, बताओ जरा, फोटो बताओ। तो उन्होंने फोटो को दिखाया। जिल्ले स्वामी जी ने वो फोटो दिखिया तो स्वामी जी फूट फूट के रोए। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरा सारा अहंकार, मेरी पढ़ाई का जो मुझे वो था कि मैं अपनी विद्वता से बोल रहा हूं, मेरे नौजवान वो सब उतर गया भूत। मैं सोचता था कि मैं बोल रहा हूं, ये पीछे जो परछाई देख रहे हो ये मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस की है। वो विदेश में भी मेरे सर पे अपना पवित्र वरद हस्त रखे हुए है कि बेटा तू बोल निर्भीक होके, मैं तेरे साथ हूं। गुरु लोग, अरे सदगुरु अपने शिष्य को साथ साथ चल करके सहारा देता है। तो इनकी कुल परंपरा चलती आई है भैया, बड़ी पुरानी। अज्जा दी गद्दी थोड़ी है कोई, है बड़ी पुरानी गद्दी है। बागेश्वर धाम वो जो सन्यासी बाबा जी हैं, बस वो अपने तप की एफडी इनको दे गए हैं। ते सारे क्षेत्र विच भी ते कई जिहड़े सियाणे उन्हें दियाले दुआले के आखदे ने भाई, मिगी ते आखना भी नहीं आंदा, क्या आखदे ने पंडित जी? दियाले दियाले दियाले। ये परंपरा हमारे भी तो आपने देखा होगा, जिहड़े सियाणे दुआले ने दियाले, जो बिल्कुल लेना देना नहीं करते किसी से और बड़े नियम से, स्वच्छता से, साफ सुथरे रहते हैं, वो भी तो सारी डोगरी जाते, वो भी तो कान छड़ देना है। फिर उनका विरोध भी करोगे कल को, वो भी तो कान छड़ देना भाई। इसलिए मैं कहूं सब लोग अपनी अपनी परंपरा में हाथ जोड़ के विनती है, विश्वास जरूर रखें। सभी संतों ने समर्थन किया है। कल परसों पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, उसके एक दिन पहले श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, सब संतों ने समर्थन किया है। और भैया भारतीय होने के नाते उन्होंने जो भी किया है जन कल्याण के लिए किया है। आप सबसे मैं विनती करूं कि बात समर्थन की आए तो हम सब बागेश्वर धाम का समर्थन करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। मेरा अधिकार नहीं कि मैं आपको आज्ञा कर सकूं, मैं कभी ये अधिकार नहीं समझूंगा, पर मेरी प्रार्थना है
हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी कमजोरी है लेग पुलिंग करना। फटाफट कोई ऊपर चढ़ा हुआ है ना ऊंचाई दे ऊपर ते फटाफट उसकी लत खिंचनी तो उसी मुंह बाहर सुटना। ये आदत छोड़ दो प्यारे। मैं आपसे विनती करूं, तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा अच्छी पोस्ट पे जाता है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। के पता तुस खुश हो गए हो ना ते ओदी मां दिखी है भगवान की बेनती करके, भगवान एदे अल्लाह भी कुते नौकरो है ना, जे तुसी जाला पई जाग साड़ा पई जाग तुंदे लिए कौन प्रार्थना करे। मेरा कल का विचार शायद यही था, मैंने यही डाला था अपना कल का जो विचार। मुझे कोई भैया भेजते हैं, कुछ विचार उनके होते हैं बीच में, तो कल का यही विचार था कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो भगवान से, तुम्हें अपनी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के लिए मांग के देखो, भगवान पहले तुम्हारी झोली भरेंगे कि ये कैपेबल है, इसके अंदर कैपेसिटी है पचाने की, क्योंकि ये बांटने वाला है, ये अपने पास नहीं रखेगा। और तुम सिर्फ अपने पास रख के देखना, अगली बार तुम्हें नहीं मिलेगा, ये भी बात पक्की है। जीसस ने कहा है, मैं हर संत का मान करूं भैया, हर संत का मैं सम्मान करना चाहता हूं। आगे जो कुछ परंपराएं बन जाती हैं वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं। जीसस बड़े अच्छे संत हुए। जीसस ने कही थी ये बात कि जो भिक्षा मांगने आए, अरे मत दो पैसा पर कुछ खाने को तो दो यार उसको, नहीं तो अगली बार कटोरा तुम्हारे हाथ में होगा और वो देने वाला होगा। कुछ है तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा तो बांट लो इस बार, वरना छीन लिया जाएगा तुमसे, ये याद रखना। जरूरतमंदों को, वंचितों को हम गले लगाएं, उनको कुछ दें। वो अंदर चीज पे दी सड़ी या गली या दनूंदी नहीं घुसागी। कैसी सोच बना ली हम लोगों ने अपनी। चीज अंदर पे दी सड़ी आग साहब कही है। अरे मैं माफी चाहता हूं, एक मैं नाम नहीं लूंगा पर एक कोई ऐसा मठ था, वहां के विद्यार्थियों ने बताया कि महाराज मन तोर चीज पे दी गली आग ना सड़ी आग लिया लगाई भाई आओ सानू नहीं दिंदे, मैं की मरवांदे हो, मेरे को लगवाई है। उन्हें आखना तू कौन होना, मैं चुप करे ना, मैं नाम नहीं लूंगा कि हर एक की अपनी अपनी गरिमा है। तो भैया ये जो स्वभाव है हमारे पास, भगवान ने अगर जरूरत से कुछ ज्यादा दिया है तो हम उसको बांट नहीं रहे तो हम चोर हैं, शास्त्र कहता है। और तुम एक बार थोड़ा सा बांट के दो जनाब, मैं विश्वास से आपको कहूं, एक देकर देखना 100 वापिस नहीं आएंगे तो बात करना। पर नियत से नियत करने दे देखियो मात इस साल ही दियो कि 100 वापस आन ते लेक फिर नहीं आए, फिर वो भी किड़ा गया। अरे तुम किसी को अपना समझ के कि अरे मैं विनती करूं, भगवान किसी के बच्चे को मजबूर ना करे। पर भिखारी जब कोई बच्चा भीख मांग रहा हो ना, तो एक बार सोचना इसकी जगह मेरा बच्चा होता तो मेरे पे क्या बीतती। हाँ? तुम्हारे अंदर दया हो, दया ही धर्म का मूल है। अगर हमारे अंदर दया नहीं तो हम धार्मिक नहीं, कितना भी प्रपंच कर लेवे। दया है तो हम धार्मिक हैं। बंधुओं, जरूरतमंदों के काम आओ प्लीज। जितना हो सकता है अपने गली मोहल्ले में जाकर के कभी कभी पूछा करो, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता, कहीं वो ये ना कह दे कि फीस नहीं है इसलिए छुड़वा दिया, उसकी फीस दे दो। बच्चा तुम्हारे कारण पढ़ जाएगा ना तो तुम्हारे कुल में बड़े बड़े विद्वान पैदा होंगे, क्योंकि तुमने एक को पढ़ाया था। हाँ, देखना तुम गरीब की बस्ती में जाके किसी के बच्चे के पास फटे हुए जूते हैं, वो संकोच कर रहा है स्कूल जाने में, ले दो यार 2-4 जोड़ी, 2-4-5 बच्चों को। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं दियो ना 2-2 हजार ले, 2-2 100 वाले ले दो। जब वो खुशी खुशी के साथ तुम्हारे कारण स्कूल जाएगा ना, तो तुम्हारी हो सकता फैक्ट्री लग जाए जूतों की या कपड़ों की।